हम जैसे यहाँ पर क्लिक करके दोबारा एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट्स हमारी चेंज हो रही हैं और इसके साथ ही हमारे कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम रैंडमली डेट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इंसर्ट करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। और उसके साथ ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अपनी आज की डेट, कल की डेट, परसों की डेट और लास्ट 7 डेज़ की डेट जिस तरह से मर्जी इसको हाईलाइट करना चाहें हम सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं। तो करना कैसे है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपली यहाँ पर डेट्स ऐड करनी है। ये हमारी पहले से डेट ऐड हुई है, हम यहाँ पर न्यू डेट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डी कॉलम में। तो हम सिंपली इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला टू डे लिखने के बाद इस फार्मूला को हम कर देंगे क्लोज। अब ये टू डे का फार्मूला क्या करेगा, आज की सारी डेट्स हमारे सामने लेकर देगा टू डे का फार्मूला। बट हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस टाइप करना है और यहाँ पर लिखना है, हमने यहाँ पर सिंपली लिख देना है रैंडम बिटवीन। और रैंडम बिटवीन का हमें फार्मूला लिख जाता है, टैब की प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें पूछा, टॉप एंड बॉटम। तो हमने सिंपली -11 टूल यहाँ पर लिख देना है 15 एंड सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज एंड एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये डेट्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जितनी डेट्स हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ये रो नंबर 20 तक, तो हमने सिंपली यहाँ पर रोल नंबर 20 तक सिलेक्ट कर लिया है एंड सिंपली इसको रोल करके रोल नंबर 20 तक हम लेके आ जाते हैं। ये रो 20 तक हमारी रैंडम डेट्स आ चुकी हैं, जिसमें हमारी 11वें और 12वें महीने की सारी डेट्स जो हमारे पास हैं बड़ी रैंडमली आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इसको हम फ़िल्टर किस तरह से कर सकते हैं। इसमें हम कंडीशंस को कैसे, जिसमें जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इसको हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सारी डेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपने जितनी भी डेट्स ऐड की हैं और डेट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सिंपली इस पर आपने ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, हाईलाइट सेट रूल्स पर पहले में आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेट अक्यूरिंग का ऑप्शन। यहाँ पर सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा येस्टरडे। तो येस्टरडे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर येस्टरडे की कोई भी डेट नहीं है। टुमारो की डेट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास टुमारो की एक डेट है पड़ी, और लास्ट 7 डेज़ की सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास लास्ट 7 डे में ये डेट्स हैं पड़ी। इस तरह अगर हम लास्ट वीक पर सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारी लास्ट वीक की डेट्स हो गई। इसी तरह अगर हम लास्ट दिस वीक की ये बात करते हैं तो ये दिस वीक की हो गई। अब जिस तरह से इसको हाईलाइट करना चाहें, फ़िल्टर करना चाहें, अब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे हमने दिस मंथ सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने ग्रीन कर दिया एंड सिंपली ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस महीने की जो डेट्स हैं पड़ी वो 12वां महीना चल रहा है इस वक्त दिसंबर। तो यहाँ पर जो दिसंबर की डेट्स हैं पड़ी वो हमारे पास सारी की सारी हाईलाइट्स हो चुकी हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए रैंडमली डेट्स को इंसर्ट कर सकते हैं एंड अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। और इसके साथ अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप रैंडमली जहां मर्जी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी जो पहले से डेट्स आपकी पड़ी हैं उनमें से फ़िल्टर भी कर सकते हैं एंड न्यू डेट्स को ऐड करके भी फ़िल्टर कर सकते हैं। आई होप दैट आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।